जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, जनवरी में प्रस्तावित हो चुका है। ये जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी। तो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी ये जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं बात करते हैं इसकी हिंदी की। तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं साथ ही साथ बिहार एसआई यानी कि बिहार एसआई की हम बात करें तो ये वैकेंसी आने वाली है। और उसके लिए बात करते हैं, हिंदी की बात करें तो उसके मेंस में हिंदी आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, सही संधि वाले शब्दों को पहचानिए। सही संधि विच्छेद यानी कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद सही दिया है उसको पहचानना, यानी कि गति जो अवरोध, इसका जो संधि सही क्या हो सकता है। तो ये हमको देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। तो चारों में से कौन से इसका सही हो जाएंगे। गति जो अवरोध यानी गत्यावरोध, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं सही संधि वाले शब्दों को पहचानिए। निस्वार्थ यानी कि निस्वार्थ जो दिया हुआ है शब्द, इसका सही संधि विच्छेद क्या होंगे। निजोर स्वार्थ, यानी इसका संधि विच्छेद ये हो जाएंगे। आपको खुद ये यानी कि जो भी हिंदी पूछे जाते हैं, चलता फिरता जो हिंदी होते हैं सवाल वही पूछे जाते हैं। जो भी जैसे कि लुसेंट का सामान्य हिंदी हुआ या जो भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट हुआ, उसी से आपको क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिल सकते हैं। और जो आप जान रहे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आसानी से उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज्ञात करना, ये एक प्रश्न आपको अक्सर यानी कि बात करते 5 या 6 या 7 क्लास तक में, 9 10 की बात करें तो उस तक में आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत पढ़ते होंगे। तो उसका जो है सवाल उसी में से यह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया है तो उसका क्या हो सकता है। अनेक शब्दों का एक शब्द, तो आक्रांतक, आक्रांतक इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जिसका आदि अंत ना हो, यानी जिसका आदि अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करना है। तो जिसका आदि अंत ना हो वाक्यों के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द क्या हो सकता है। तो अनंत, जिसका ना आदि हो ना अंत हो तो उसका अनंत हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, पर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। यानी कि इसमें जो है वाक्य दिए गए हैं, देख सकते हैं सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से आपको कौन सा, इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको सटीक ऑप्शन को चुनना है। यानी कि इसमें कौन से रिक्त स्थान पे आएंगे वो आपको चुनना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, गंगा नदी सबसे डैश नदी है। तो गंगा सबसे क्या है, तो गंगा सबसे पवित्र नदी, यानी कि हमारे देश भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वहीं बात करते हैं, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी भी, यानी कि सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। ये याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन में ये सारे प्रश्न। अब बात कर लेते हैं, गुरु का डैश ही शिष्य के जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। गुरु का क्या होता है, तो गुरु का वात्सल्य, यानी कि गुरु का वात्सल्य ही शिष्य के जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। तो क्या होता है, वात्सल्य, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, साहित्य किसी देश या जाति का डैश प्रतीक होता है। साहित्य किसी देश या जाति का विकास का प्रतीक होता है। क्या, विकास का। साहित्य किसी देश या जाति के विकास का प्रतीक साहित्य को माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, अब दिया गया 68 से 87 तक लिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांशों को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उसका जवाब देना है। तो इस पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ के इसका जवाब दिए थे कि पिछले वीडियो में सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है, आपको यह जवाब देना है। दिया गया ऑप्शन भी नीचे में दिया गया, ये देख सकते हो। ये ऑप्शन आपको इस अनुसार से ऑप्शन को चयन करना है। तो दिया गया है 68 गद्यांश में कहता है, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 68 में,
तो 68 का आंसर की हम बात करें तो कहता है गद्यांश। तो यहाँ पे दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आपको चुनना है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 68 में क्या हो सकता है, सभ्यता का विकास आदर्श डैश से ही संभव है। तो ये चार में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा, सभ्यता का यानी कि चरित्र से क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, यहाँ पे चरित्र हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए यानी कि दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दो के लिए उपयुक्त शब्द हमको चुनना है। तो देख सकते हैं आप, अब दो क्वेश्चन कहता है कि दिया गया है वह समाज सभ्य होता है और डैश डैश कहा जाता है, यानी कि यहाँ से गद्यांश को पढ़ना है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्ति का बहुमूल्य है वह समाज सभ्य होता है और वह डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वह यानी कि चरित्रवान कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन देख सकते हैं। तो 2 नंबर में दिया गया है, ये उन्नत हो जाएंगे। यानी कि 2 नंबर 69 का हम बात कर लेते हैं, 69 का, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उन्नत। यहाँ पे देख दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्त स्थानों पर उन्नत आएगा। यानी कि जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बहुमूल्य और वह समाज सभ्य होता है और वही उन्नत होता है, उन्नत कहा जाता है, ये आपको भरना है। अब वही बात कर लेते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में की बात करें तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे पढ़ना है आहार निद्रा भय आदि की निवृत्ति सभी जीवों में डैश रहती है। तो सभी जीवों में क्या रहती है, तो सभी जीवों में हम देख सकते हैं क्या हो सकता है इसका। तो तीसरे नंबर की हम देख सकते हैं इसका विद्यमान हो जाएगा, यानी कि सभी जीवों में क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि आहार निद्रा भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान रहती है, ये विद्यमान यहाँ पे आ जाएंगे, विद्यमान, ये इस तरह आपको भरना है। अब वही बात कर लेते हैं चौथे नंबर का। कहता है चौथे नंबर में जो मनुष्य को पशु से अलग कर उसे ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है, सामाजिक डैश बनाए रखने के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। सामाजिक में क्या बनाने के लिए उसे चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होता है जब मानव प्राणियों को अन्यथा जीवधारियों को आत्मा, यानी कि इसका जो आंसर हम बात करें तो 71 का हो जाएगा सी, यानी कि अनुशासन। तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मनुष्य को पशुओं से अलग कर उसे ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है, सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए चरित्र की निर्माण की आवश्यकता होती है। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब लास्ट दिया गया है, तो ये रिक्त स्थान को भरना है। लास्ट में क्या होता है, सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मनुष्य प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपने डैश के दर्शन करते हैं, यानी कि सभी जीवधारियों में अपने आत्मा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आत्मा हो जाएगा, आत्मा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आत्मा हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन, इसमें आत्मा हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है 73 का वाक्य में त्रुटि, यानी कि जो भी गद्यांश वाला था क्वेश्चंस, आपको गद्यांश पढ़ के ध्यानपूर्वक उसका जवाब देना है। गद्यांश में ठीक उसी तरह रहता है पढ़ के जवाब देने के लिए। अब यहाँ पे दिया है त्रुटि, इसमें दिया है आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने डैश, यानी कि आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने कथा शिल्पी शरद चंद्र का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि कौन सा है ये चुनना है। तो त्रुटि यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिखा गया है। तो ए यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने कथा शिल्पी शरद चंद्र का प्रामाणिक जीवन वृत्त किया है, प्रामाणिक जीवन वृत्त किया है। तो इसमें क्या होगा, प्रामाणिक जीवन वृत्त के स्थान पे क्या होना चाहिए, शरद चंद्र का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत करने का, यानी कि ये हुआ जीवन वृत्त के स्थान पे हो जाएगा प्रस्तुत। तो यहाँ पे प्रस्तुत होना चाहिए, तब ये सही हो जाता है। प्रस्तुत करने का क्या किया है, प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है। तो इसका जो है बी जो है गलत हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों को भरना है।
तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे डैश कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनुकरणीय। और जो असाध्य, क्या यानी कि असाध्य का मतलब क्या होता है? असाध्य का होता है लाइलाज। ये असमनीय यानी कि जिसका कोई इलाज ना हो, जो साधा नहीं जा सके, वो असाध्य कहते हैं। अवैध का मतलब क्या होता है? नाजायज होता है, अमान्य होता है, उसे अवैध कहते हैं, जो नाजायज और अमान्य होता है। अथाह का मतलब क्या होता है? जिसका कोई था ना हो, उसे अथाह कहते हैं। अब वही बात कर लेते हैं, वह रिक्त स्थानों को भरें। जिसको क्षमा ना किया जा सके वह डैश होता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। क्या? अक्षम्य। अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो लुप्त होता है उसे अदृश्य कहते हैं। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अनजान। जिससे अनजान हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। अब अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो अमर है, अनश्वर है, अनश्वर है या अमर है, उसे अविनाशी कहते हैं। उसी प्रकार हम रिक्त स्थानों को भरना है। तुमने अच्छे कर्म किए हो तो डैश अच्छा फल पाते हो। यानी कि तुमने जो अच्छे कर्म किए तो तभी आप जो है किए हो तो अवश्य अच्छा फल पाते हो, यानी कि अवश्य अच्छा फल पाता है। अच्छा कर्म करोगे तो वाजिब में कहा गया है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल जरूर मिलेगा। वही बात करते हैं, रिक्त स्थानों को भरना है तो अगले महीने तक परीक्षा फल आने की डैश है, डैश है, इसे भी पता चल जाता है कि संभावना है। ये आपको इसे भरना है। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ज्ञानी का विलोम शब्द मूर्ख होता है। जो ज़्यादा ज्ञानी होता है उसका उल्टा मूर्ख होता है। अब वही बात करते हैं, वार्धक्य। वार्धक्य का विलोम शब्द क्या होगा? वार्धक्य का विलोम शब्द क्या होता है? यौवन। क्या होगा? यौवन हो जाता है। अब वही बात कर लेते हैं हम, वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो गधा हो जाएगा। किसका? गधा। गधा का और भी अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, धूसर, बेसर, रासब, ये सब गधा का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आप अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।